नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का फेसबुक लाइव और मैं हूं आपके साथ अला गोस्वामी। और आप इस वक्त स्पीकिंग ट्री के पेज पर हमें लाइव सुन रहे हैं। जैसे कि हम आपको 2-3 दिन से बता रहे हैं कि हम आज शाम 5 बजे एक बहुत ही मशहूर पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट यानी कि आपके पूर्व जन्मों के बारे में जो जानकारी होती है या उनकी वजह से अगर आपको वर्तमान में दिक्कतें आ रही हैं तो कैसे आपको हील करा जाए, कैसे क्या क्या थेरेपी दी जाए, उसकी जो एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मशहूर है आशा वॉरियर जी, वो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशा जी, पहला जो सवाल है मेरा आपसे वो ये है, जो आज हमारा टॉपिक हमने रखा है कि हमारे मन के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर कई बारी परेशानियां आ जाती हैं, छोटी छोटी परेशानियां आती हैं और हम देखते हैं कि हम निराश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं रो पड़ते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो बात बात पर रो पड़ते हैं। तो क्या इलाज है इसका? छोटी परेशानियां। तो इला जी, ऐसा है कि इमोशंस यानी भावनाएं जो आप बात कर रही हैं वो भावनाओं की बात कर रही हैं कि रोना आ जाना या फिर बुरा लगना, कहीं पे ठीक नहीं लगना, बहुत कॉमन हो चुका है। स्ट्रेस शायद pandemic की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे क्या, तो एक सिंपल टेक्निक से कि एक आप जो है अपने के साइड पे जो जिसे हम कहते हैं यहाँ पे आप टैप करिए। क्या हो जाता है, विचार केवल विचार होते हैं, विचारों से भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उन भावनाओं की वजह से हमें सकारात्मक या नकारात्मक ऐसा महसूस होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जिसको कहते हैं, राइट। सो हम लोग जो करते हैं वो सिंपल टेक्निक है। आप घर बैठे हो, आप देख रहे हो या आपके पास पानी है टाइम, तो आप टैप करिए और जो भी नकारात्मक आप महसूस कर रहे हैं ठीक लगने। एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि हमें ठीक नहीं लग रहा है, पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमें पता नहीं। तो हम ये कहते हैं, बोलिए हमें ठीक नहीं लग रहा है, हालांकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी मैं प्यार करती हूँ। या आप ये करेंगे और आप चेस्ट पे हाथ रख के इस तरह से सांस नाक से लेकर द्वारा बाहर निकल, ऑटोमेटिक भावनाएं सेटल हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। इमीडिएट इंस्टेंट जो है जिसको कहते हैं एक एसओएस, तुरंत जिस चीज से आपको फर्क पड़ सकता है, तो ब्रीदिंग टेक्निक से फर्क पड़ सकता है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि कोई भावना है तो दोबारा हमें वो भावना नहीं चाहिए, मुझे दोबारा सैडनेस नहीं चाहिए, डर नहीं चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इंसान है, इंसान को विचार आते हैं, विचारों से भावनाएं होती हैं, ये कंटिन्यू रहता है। लेकिन नकारात्मक और सकारात्मक इसको कंट्रोल करना और इजीली नेगेटिव से पॉजिटिव करने का सिंपल उपाय है, टैपिंग करिए और सांस लीजिए। जी बिल्कुल आशा जी, माफी चाहती हूँ, 2 मिनट मुझे अपना फोन। आपको मेरी आवाज आ रही है आशा जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आशा जी, अगला सवाल मेरा ये है कि हम कैसे पहचानें कि ये हमारी पिछली जिंदगी से जुड़ा है या फिर इसका कोई हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे एक डर बैठा हुआ है या कोई ये मानसिक पीड़ा है या हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम बात बात में रो पड़ते हैं। बहुत अच्छा सवाल है इला जी, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी का ये नेचर हो सकता है। नेचर तब होता है जब आप बहुत सारे दुर्घटनाओं से गुजर चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे आपको दुख, मतलब अगर कोई व्यक्ति कहे कि मुझे हमेशा से तकलीफ है, तो हम ज्यादातर ये पूछते हैं कि हमेशा यानी आपके पैदा होते से तकलीफ शुरू हुई थी क्या। तो अगर उनका जवाब है नहीं नहीं पैदाइशी तो नहीं है, लेकिन मुझे याद है 5-7 वर्ष की थी तब ऐसा हुआ था, हमने घर बदला था, या मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई थी, या कोई ऐसी घटना हुई है, तो उसे हम कहते हैं कि इनर चाइल्ड यानी इसी जीवन से ये शुरू हुआ है। जी और अगर कोई कहता है कि मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मुझे बंद कमरों में डर लगता है, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, तो हमारा ये सवाल होगा कि क्या हो सकता है यदि आप किसी कमरे में बंद हैं, कहीं ऊंची जगह पे खड़े हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि डर लगने से पेट में जैसा गुड़गुड़ हो रहा है, कुछ हो रहा है पेट में।
हाँ, और इवेंचुअली यानी आखिर उन्हें ये लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा या मेरी डेथ हो जाएगी, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ये 100% पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा इस जीवन में कभी नहीं हुआ कि आप ऊंचाई पे खड़े हो और आपकी मृत्यु हो गई, आप गिर के आपकी डेथ हो गई, पानी में आपकी डेथ हो गई। ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपको वार्निंग दे रहा है, आपसे कह रहा है कि देखो ज्यादा ऊंचाई किनारे पे मत जाना, तुम गिर सकते हो, गिर जाओगे तो डेथ हो सकती है। तो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, अर्धसचेत मन, ये वो हिस्सा है अपने मन का जहां पर न केवल इस जन्म के सारी छोटी से छोटी बारीक से बारीक घटना लिखी जाती है या स्टोर की जाती है, बट जो जो चीजें इस जीवन में हमारे साथ नहीं हुई हैं लेकिन हमें डर लगता है, जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने शायद सांप देखा ना हो लेकिन सांप का नाम सुनते ही भय लगता है, उन्हें डर लगता है। तो ये किसी पिछले जीवन से ही आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, ये आपका अपना इस जीवन का नहीं है। तो ऐसे हम एक सिंपल डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, सिंपली हम कह सकते हैं कि ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन के जरिए हम कह सकते हैं देखिए ऐसा ऐसा है, आप शायद इनर चाइल्ड का काम करिए या फिर आप पिछले जन्म का काम करिए। एक और बात इला जी ऐसी है कि कितना ही पिछले जन्म का कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो, मान लीजिए मैं बहुत बार डूब के मर गई, मैंने बहुत बार पिछले जन्मों में ऊंचाई से कूद कर जान दे दी, कुछ भी इस जन्म में, इस जीवन में उसका एक ट्रिगर होता है। ट्रिगर यानी कौन सी ऐसी घटना हुई जिससे मेरी वो मेमोरी जागृत हो गई, वो ट्रिगर हो गई और तब से मुझे डर लगने लगा। तो इनर चाइल्ड वर्क हमारे लिए करना बहुत जरूरी हो जाता है। इनर चाइल्ड वर्क क्या होता है आशा जी? इनर चाइल्ड माने इनर चाइल्ड वर्क यानी कि मेरी बचपन की यादें, बचपन से जुड़े हुए कुछ बिलीफ्स, कुछ डिसीशंस। जैसे एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं मान लीजिए 3 या 4 वर्ष की, अपना ही एग्जांपल साल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर कोई व्यक्ति आता है जो 3-4 साल की उम्र में, वो बच्चा है, छोटा बच्चा है और उसका भाई या बहन पैदा होते हैं, तो बच्चे को लगता है कि देखो अब दूसरा बच्चा आ गया तो अब ध्यान तो उस पे जाएगा मम्मी पापा का, तो ये अब मुझे प्यार नहीं करेंगे, राइट। तो वहां पे वो सोचते सोचते, अब ये बच्चे के मन का विचार है, किसी ने भी बच्चे से नहीं कहा कि हम तुमसे प्यार नहीं करते, लेकिन बच्चे ने दिया है कि अब मेरा छोटा भाई या बहन है तो अब मुझसे तो कोई प्यार नहीं करेगा, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उस बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे मम्मी पापा बहुत एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, मुझे अप्रिसिएशन पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक डिसीजन बना लेते हैं कि मेहनत नहीं करूंगी तो मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। तो धीरे धीरे ये बच्चा जब बड़ा होता है, मान लीजिए 7-8 साल का, स्कूल जा रहा है और वहां पर दोबारा देखेंगे तो टीचर भी डांट रही है, तो अब टीचर के साथ में बच्चा, वो ऑलरेडी 3 साल का जो अंदर है, वो एक छोटा सा बंद सा ना एनर्जी या ऊर्जा का ककून बन जाता है। तो 3 साल की जो बच्ची है वो अंदर से आवाज जैसे दे रही है कि अरे देखो, ये बताया था ना तुमको, अगर तुम मेहनत नहीं करोगी, देखो टीचर भी तुमसे प्यार नहीं करेगी। तो 7 साल की बच्ची फिर डबल मेहनत करने लगती है। और हम क्या देखते हैं कि वो एक डिसीजन बच्चे ने खुद ले लिया कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। 45, 50, 55 साल की उम्र में जब वो आते हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिला है या घर में कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, और उन्होंने वो आके कहते कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, हमेशा से मेहनत मैं ही करता हूँ या मैं ही करती हूँ, पर मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, हम उस छोटे बच्चे को 3, 7, 8, 15 जो भी उसकी आयु हो, ऐसे जो इनर चाइल्ड है वो अपना ही हिस्सा होता है जिसे हम बचपन में कहीं भूल आए हैं, कहीं छोड़ आए हैं, उस इनर चाइल्ड को हमें दोबारा अप्रोच करना होता है, रिग्रेशन में जाकर के, पिछले इसी जन्म में थोड़ा पीछे जाकर के, जैसे फिल्म रिवाइंड होती थी ना पिछले, पहले हमारे पास वीडियो कैसेट्स होते थे, तो फिल्म रिवाइंड करके हम दोबारा वही सीन देखते हैं। आजकल नेटफ्लिक्स होता है तो हम पीछे कर लेते हैं 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स। इसी तरह से हम क्या करते हैं, उसको रिवाइंड करते हैं, वो देखते हैं कि एक्चुअली किसी ने आपसे कहा था या आपने खुद ये फैसला कर लिया, और वो फैसला आपके पूरे जिंदगी में आप पर क्या प्रभाव कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स ला रहा है। तो ये कई बार समझने से ही जिंदगी बहुत सफल और मतलब सरल हो जाती है। जी, हमारे जो लाइव दर्शक हैं, कई सारे सवाल आ गए हैं, जल्दी-जल्दी से लेते हैं आशा जी। अनमोल जी पूछ रहे हैं, क्या मनुष्य के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाना संभव है?
बिल्कुल संभव है। क्योंकि इंसान भावनाओं से नहीं है, भावनाएं तब है जब इंसान होता है। हमारा मन जो है, हमारा जो एक मन होता है, मन 4 चीजों को कंट्रोल करता है। आपके शरीर को कंट्रोल करता है आपके ब्रेन के द्वारा। आपके ऊर्जा शरीर को कंट्रोल करता है चक्रों द्वारा, जो आपके 7 चक्र होते हैं। आपके भावनात्मक शरीर को कंट्रोल करता है और आपके जो हम कहते हैं विचार शरीर, जो थॉट बॉडी है, उसको भी कंट्रोल करता है। तो जो मन है वो आपके थॉट्स, इमोशंस, एनर्जी और बॉडी सबको कंट्रोल करता है। कोई भी व्यक्ति अपने भावनाओं पे आसानी से कंट्रोल, मैं कहूंगी, या टेक चार्ज कर सकता है। कई बार हम कंट्रोल करने की इतनी कोशिश करते हैं कि वो दब जाता है, और जब वो फटता है तो बिल्कुल धमाका हो जाता है। तो कंट्रोल करने के बजाय हमें समझना चाहिए कि मेरी ये भावना क्यों उत्पन्न हुई और उससे डील करिए, तो ज्यादा आसान होगा। ज्यादा आसान होगा। अगला सवाल लेना चाहूंगी मैं आशा जी। मनीषा जी पूछ रहे हैं, क्या हम अपने प्रयासों से अपने इन रेग्रेशंस को दूर कर सकते हैं? रिग्रेशंस का मतलब मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं शायद वो सवाल वो दोबारा लिखें कि वो पूछना क्या चाह रही हैं। जी मनीषा जी, आप दोबारा से सवाल करिए। हो सकता है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हमें पास्ट लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं, क्या हम उनको खुद के लेवल पे डील कर सकते हैं या हमें किसी थेरेपिस्ट की जरूरत है? ओह, बहुत अच्छा सवाल है। थैंक यू वेरी मच मनीषा जी। अगर आपका ये सवाल है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक सिंपल साधारण एग्जाम्पल देती हूँ। आप विश्व के कितने भी महान दिल के डॉक्टर हों, आप अपनी सर्जरी कर सकते हैं। हम दुखी होते हैं, अगर मुझे प्रॉब्लम है तो हमेशा आप उसी प्रॉब्लम में रहकर उसको सॉल्व नहीं कर सकते। किसी से बात करिए, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे घर के कोई लोग हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें। नहीं है यदि कोई, तो प्लीज किसी काउंसलर से बात करिए, क्योंकि वो आपको एक थर्ड पॉइंट व्यू दे सकते हैं कि देखिए ये चीज आप सोच रही हैं, लेकिन खुद पे इलाज मत करिए, ये आपके मन की बात है। अगर मेरा मन ही दुखी है तो दुखी मन कभी भी इलाज अपना नहीं कर सकता। और अगर रिग्रेशन की बात है, पास्ट लाइफ में जाकर आना, ये बहुत बड़े बड़े साधु संत करते हैं। हमारे लिए अभी भी हेल्प लेना बहुत जरूरी, कि वहां जाकर आप क्या देख रही हैं, क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रही हैं, ये समझना जरूरी है। जी बिल्कुल। अगला सवाल मैं लेना चाहूंगी। हमारे लाइव यूजर पूछ रहे हैं, बुरी यादें दुख का कारण बनती हैं, कैसे भूलें ऐसी यादों को? आपने जिसने भी ये सवाल पूछा है, हम कभी भी यादों को भूलते नहीं है, इसीलिए उनको यादें कहा जाता है। और वो जैसे कि छप जाती हैं आपके माइंड में, ना, आपके अवचेतन मन में छपी हुई होती हैं। हमें यादों से तकलीफ नहीं होती, हमें उन यादों के साथ जुड़ी हुई भावनाओं से तकलीफ होती है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी यादें हैं तो इसका मतलब क्या है कि उससे भावना अच्छी लग रही है, आप बहुत खुश हैं, तो याद तो वही है लेकिन आप खुश हैं। आपके जन्मदिन पे दुनिया के किसी कोने में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो भी आप अपने जन्मदिन पे खुश हैं। लेकिन अगर कहीं कोई दूसरी तकलीफ हुई है, वहां से मेरा कहने का मतलब ये है कि इमेज है, वो तस्वीर है, उस तस्वीर के साथ या तो सकारात्मक या नकारात्मक भावनाएं जुड़ी हैं। आप प्लीज भावनाओं को महसूस करके उस पे काम करिए। इमेज हम कभी डिलीट नहीं कर सकते, तो यादें नहीं मिटती, लेकिन उसके ऊपर जो चार्ज है, उसके साथ जो कनेक्टेड जुड़ा हुआ जो विचार है या जुड़ी हुई जो भावनाएं हैं, उसको हम हैंडल कर सकते हैं, उस पे हम काम कर सकते हैं। बिल्कुल। हम अच्छा आशा जी, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। ज्यादातर हम युवाओं में देखते हैं कि कुछ हमारे पार्टनर ने कह दिया तो हम उसको दिल पर लेके बैठ जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो हम इन सारी जो इमोशन वाली दिक्कतें हैं, जो ये हमारी भावनाएं हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनसे हम कैसे बाहर आए, स्पेशली अगर हम रिश्तों की बात करें? जी, और रिश्तों की सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे बड़ी जो बुनियाद है वो है कम्युनिकेशन, बात करना। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप करिए, बात करिए। ज्यादातर क्या होता है, मान लीजिए किसी भी रिश्ते में, चाहे वो भाई बहन है, मतलब सिबलिंग्स है, पेरेंट्स है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या दोस्त हैं, किसी भी रिश्ते में ज्यादातर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हूं वैसे ही सामने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने मापदंड से सामने वाले को भी समझने की कोशिश करते हैं, या सामने वाले को हम मापने की कोशिश करते हैं। तो यदि किसी सिचुएशन में मुझे गुस्सा आता है तो मुझे लगता है कि उसको भी आता होगा, अगर मुझे रोना आता है लगता है उसे भी आता होगा। लेकिन ऐसा नहीं है,
क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत आसानी से उसी सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो कम्युनिकेट जब इंसान करता है तो आपकी भावनाएं थोड़ा कम अफेक्ट करती हैं। ये कहने के बावजूद एक चीज कहना चाहूंगी कि अगर कोई चीज आपके दिल पे आ रही है, कोई चीज आपको परेशान कर रही है, आपके हस्बैंड ने कह दिया, आपकी वाइफ ने कह दिया, आपकी मदर ने, किसी ने भी आपको कुछ ऐसा कह दिया, तो ये उस वक्त आपको दर्द नहीं देता है, आपको जो पिछला प्रॉब्लम है वो ट्रिगर हो जाता है, इसीलिए ज्यादा दर्द महसूस होता है। अगर कोई मुझे कह दे, मैं एक पार्टी में चली गई, मान लीजिए दोस्तों की पार्टी, किसी ने कह दिया ये क्या पहन के आ गई हो तुम, ये केवल एक कहने वाली बात थी, लेकिन मुझे शायद बहुत बुरा लग सकता है कि अच्छा तुम कहना चाहती हो मैं ऐसी हूँ, मैं काली हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या, मतलब इंसान अपनी सारी नकारात्मक चीजें सोचने लग जाता है। बिल्कुल। तो हो सकता है कि सामने वाला जो कह रहा है वो कहने के लिए वो उसका ट्रिगर, उसका पॉइंट कुछ और है, लेकिन जो मैंने समझा मैं उस पर रिएक्ट कर रही हूँ। तो ज्यादातर भावनाएं और प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन से होती है। बुरा मानने के बजाय अगर आप उससे पूछ लें कि क्या हुआ, आपको मेरा ड्रेस पसंद नहीं आया है या कुछ इश्यू, तो वो शायद एक्सप्लेन करे और आपको रियलाइज होगा कि इतनी बड़ा प्रॉब्लम है ही नहीं। इसी तरह से छोटी छोटी बातें फैमिलीज में, इस बार हम देखते हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोग एक दूसरे से मिलते नहीं थे, पर अब हम 24 घंटे एक साथ थे। तो छोटी छोटी बातों को लेकर हम परेशान हो जाते थे, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि अगर किसी ने चाय मुझे टाइम पे नहीं दिया तो मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अब तुम्हें मेरी केयर नहीं है। अरे वो चाय का कप है तो आप मांग लेते ना। तो क्या हो जाता है कि कम्युनिकेशन हम नहीं करते, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। बहुत बहुत जरूरी है कि आप जो फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, उसको बोलिए, एक्सप्लेन करिए, एक्सप्रेस करिए। ज्यादातर लोगों को इलाजी पता ही नहीं है कि हम महसूस क्या कर रहे हैं। तो हम नाराज हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं और हमारा गुस्सा दिखाई देता है, हमारी नाराजगी दिखाई देती है, वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो कम्युनिकेशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा जी, कुछ आपसे छोटी-छोटी मैं टेक्निक्स जानना चाहती हूँ कि और ये खास करके उन लोगों के लिए है जो थोड़ा-सा कमज़ोर फ़ील करते हैं, थोड़ा-सा डिप्रेस फ़ील करते हैं और उन्हें बात-बात में ऐसा लगता है कि जैसे वो रो पड़ेंगे। हालाँकि बहुत बहुत हमने रिसर्चेज़ में देखा है कि अ, दावा किया गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं, वो कमज़ोर नहीं होते हैं। समाज भले ही उन्हें कमज़ोर माने, लेकिन वो कमज़ोर नहीं होते। स्पीकिंग ट्री भी इस बात को मानता है कि अगर आप बात-बात पर रो रहे हैं, तो आप कमज़ोर नहीं हैं, बल्कि आप बहुत ताकतवर हैं और आप अपने अंदर की जितनी एंग्जायटी और जितनी नकारात्मक चीजें हैं वो रोने के जरिए बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी इसका सलूशन चाहिए लोगों को, हल चाहिए। तो छोटी-छोटी मैं कुछ टेक्निक्स जानना चाहती हूँ आपसे। जी, एक तो मैंने आपको अभी शुरुआत में जो बताई थी कि हम ऐसे टैप कर सकते हैं, और अगर मुझे मुझे, फिर से बताइए आप एक हाँ, दफा फिर से दर्शकों के साथ साझा करना चाहिए। ऐसा है कि जो आपके हथेली का ये जो एज है, ये आउटर एज, ये जो हिस्सा है, यहाँ पे आपको टैप करना है। चाहे आप दाएं थोड़ा-सा ऊपर कर लीजिए हाथ आशा जी, थोड़ा-सा यस। से बाएं से दाएं, ठीक है, ऐसे आपको टैपिंग करनी है, ऐसे। और टैपिंग करते करते आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उसको याद करना है। जैसे कि हालांकि मुझे कमर में बहुत दर्द है, हालांकि मुझे बहुत रोना आ रहा है, हालांकि मुझे लगता है मैं तो फेल हो जाऊंगी, हालांकि मुझे लगता है कि जीने का भी कोई मकसद नहीं बचा, इतनी भी कोई गहरी बात हो तो भी आप इसको टैप कर सकते हैं। 3 बार ऐसे टैपिंग करते रहना है कि हालांकि मुझे लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ या करता हूँ। ऐसे आपको 3 बार इसको रिपीट करना है। उसके बाद दोनों हाथ अपने चेस्ट पे, अपनी छाती पर, थोड़ा सा गर्दन और दिल के बीच में रखिएगा, यहाँ पर पेट और गर्दन के बीच में रादर आप रखिए, और 7 बार अपने नाक नाक द्वारा सांस अंदर लेना है, मुंह द्वारा बाहर निकालना है। मैं एग्जांपल देती हूँ। इस तरह से 7 बार करने से आप महसूस करेंगे कि शांत, इंटरनली आपको शांति महसूस होती है। ठीक है, जब इंसान बहुत स्ट्रेस में होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, तो हमारी सांस भी केवल बहुत शॉर्ट हो जाती है, यहाँ तक कि हम ऐसे सांस लेते हैं। तो जितनी आप लंबी डीप सांस लेंगे और रिलैक्स से बाहर निकालेंगे, आप नोटिस करोगे कि
आप इनहेल एक्सहेल करते हुए बहुत ज्यादा शांत भी महसूस कर रहे हैं। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा जी। बहुत सिंपल तरीका इला जी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा, आपने कहा रोता है, तो वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव होना कोई गलत बात नहीं है, राइट? गलत बात। सेंसिटिव होना यानी कि आपको किसी के दुख में दुख महसूस होना, किसी के साथ आपको उनका दर्द महसूस होना। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सेंसिटिविटी आपके लिए ठीक नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है खुद, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग जो कहेंगे वो उनकी आइडियाज हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपको लगता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो आप केवल सादा 2-3 पेपर्स ले लीजिए, ठीक है, खुले छुट्टे पेपर, और पेपर्स फाड़ कर जला। बहुत इजी तरीका है। एक तो ये कि आपने जो यहाँ पर जमा कर रखे हैं नकारात्मक विचार, उन्हें पहले आप लिख लीजिए और फिर जला दीजिए। उसके बाद सिंपल टैपिंग करिए और इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक, वेरी पावरफुल लीला जी। जो व्यक्ति अगर लिख नहीं पाते, मान लीजिए कोई कहेंगे हमें लिखना नहीं आता, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पुराना कोई पेपर होगा, कोई न्यूज़पेपर होगा, कुछ भी होगा, उसको पढ़ना नहीं है, उसको फाड़ना है, और बोल तो सकते हो, आप बोलिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे ये, फाड़ दीजिए और जला दीजिए। जलाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इला जी, इंसान ये मानता है कि जो चीज अगर जल गई या जैसे खाक में मिल गई, वो खत्म हो गई। खत्म हो गए। तो जब हम अपने लिए एक बाउंड्री डालते हैं, एक बाउंड्री क्रिएट करते हैं कि अब से मैं ऐसे विचार नहीं लाऊंगी अपने मन में, इट एंड्स नाउ, ये खत्म हो गया है, तब तो कहीं जाकर आप नया कुछ सोचेंगे। एक दिन खत्म होता है तो आप तारीख बदलते हैं, वरना तो चलता ही रहेगा ना। तो आप अपने दिमाग में ये सोचकर, क्योंकि आपका मन और आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, तो अगर आप अपने आप सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम आज, ये इसका अंत हुआ, ये आज खत्म हो गया, दैट्स ऑल। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल जी पूछ रहे हैं हमारे दर्शक, क्या हम अपने जहन से कुछ बुरी यादों को हटा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हटा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी ये बुरी यादें इस जीवन में आपको याद है कब शुरू हुई थी, तो आप इनर चाइल्ड रिग्रेशन वर्क करिए। यदि आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो बुरी याद ही नहीं हो सकती, बुरी भावनाएं हो सकती हैं। कई बार एक एक होता है कि जिसको फील होता है मुझे जिंदा ही नहीं रहना, ये सुसाइडल थॉट बहुत आने लगा है इला लोगों को। तो उसके लिए रिग्रेशन थेरेपी यानी आइदर पास्ट लाइफ करिए या फिर इनर चाइल्ड रिग्रेशन करिए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी के बारे में सुना हो और वो आपके जहन में बैठ गया हो। लेकिन आप किसी भी काउंसलर, हिप्नोथेरेपिस्ट, रिग्रेशन थेरेपिस्ट, मानसिक जो लोग काम करते हैं और ऊर्जा के साथ काम करते हैं, मतलब एनर्जी वर्क, एनर्जी हीलिंग, तो इनके साथ आप काम करके बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हैं। जी जी। आशा जी, आखिर में बस एक और मेरा सवाल है आपसे कि क्या-क्या टेक्निक्स और क्या-क्या और टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना समय इसमें लगता है इस थेरेपी में, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी हो या फिर हीलिंग थेरेपी हो, कितना समय हमें देना पड़ता है और उसके रिजल्ट्स क्या हैं? ठीक है। तो ये सिचुएशन और इशू पे भी डिपेंड करता है। जो डर होता है, भय या फोबिया, वो 1 या 2 सेशन में खत्म हो सकता है, फिनिश हो सकता है, उसको रिफ्रेश किया जा सकता है। यदि कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या ट्रॉमा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं किसी रिलेशनशिप में, तो हमारा ये मानना है कि शादी, खासकर शादी वो हुँ, हुँ। रिश्ता बहुत कार्मिक होता है, यानी जो कर्मों से बंधा होता है। तो आपके कौन से कर्म है, कितने कर्म है, वो आप जब किसी थेरेपिस्ट को मिलोगे तो वो आपसे बताएंगे कि 4 या 5 सेशन ज्यादा से ज्यादा लगने चाहिए कि आपका ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2 लोगों का हिस्सा होता है, मतलब 50% आपका, 50% सामने वाले का, लेकिन कम से कम आपके कंट्रोल में आ सकता है। यदि कोई बीमारी है, मान लीजिए अस्थमा है या कोई कोई प्रकार का कैंसर है या किसी प्रकार की कोई बीमारी, शारीरिक तकलीफ है, डायबिटीज है, ये हमें ये भी समझना होता है कि कब शुरू हुआ, कब से आप इसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो 5, 10, 15, 50 जितने भी साल लग चुके हैं, आइडियली अगर मैं कहूँ तो 1 साल के हिसाब से 1 सेशन जरूर लीजिए, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा। करेक्ट? तो क्या प्रॉब्लम है, फिजिकली कितना है, उस तरह से 4 या 5 सेशन तो पर इशू लगते हैं। साधारण 1 से 1.5 घंटा लगता है एक सेशन, एक सिटिंग के लिए।
और अगर आप कॉस्टिंग भी जानना चाहें तो कई चैरिटेबल क्लिनिक्स भी हैं, हमारे पास भी हैं और भी लोग रन करते हैं, तो चैरिटेबल क्लिनिक्स भी अवेलेबल हैं और प्राइवेट तो होते ही हैं, तो जो प्राइवेट है जिस थेरेपिस्ट के पास आप जाएंगे वो अपने आप कॉस्ट बता देंगे। जी, जी, बिल्कुल। आशा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने सभी दर्शकों को कहना चाहूँगी कि आशा जी ने जितनी टेक्निक्स बताई और जितनी तरीके की जानकारियाँ हमारे साथ साझा की, वाक़ई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी और बहुत सटीक जानकारी थी, जिसके ज़रिए मुझे लगता है कि कई सारे लोगों को अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियाँ या अपनी जो जितनी कमज़ोरियाँ हैं, उनका हल मिल जाएगा। तो आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी मैं इस लाइव चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। अगली बार फिर से हम किसी दूसरी पर्सनैलिटी, किसी दूसरे मास्टर या हीलर के साथ आप सभी के साथ हाज़िर होंगे लाइव सेशन में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार। नमस्ते।